अजीज दोस्तों साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन एट 100 यानी इंसुलिन जो कि डायबिटीज टाइप 1 में वाहिद इलाज है, ट्रीटमेंट है। इंसुलिन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी बनाती है, सिक्रेट करती है, और यही इंसुलिन हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है हमारे बॉडी में। ये इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है, उनकी जान है। तो इससे पहले कि हम इंसुलिन की बात करें, थोड़ा डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के जो क्लिनिकल फीचर्स है वो तकरीबन 3000 साल पहले इजिप्शियन यानी मिस्री लिटरेचर में हमको मिलते हैं। डायबिटीज़ ये लफ्ज़ 81 से 133 ईस्वी में एरेटस ऑफ कैपोडोशिया ने पहली बार इस्तेमाल किया, और मिलाइटस जिसका मतलब होता है शहद, मीठा, स्वीट हनी, इसको ऐड किया थॉमस विलिस ने 1675 में। तो डायबिटीज मेलाइटस जो ये नाम है, ये तकरीबन 1675 से इस्तेमाल में है और ये बीमारी मौजूद है। 1777 में डॉप्सन ब्रिटेन में ही कंफर्म किया कि शुगर ये यूरिन और ब्लड में यानी पेशाब में और खून में ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है। मॉडर्न मेडिसिन में क्लॉड बर्नार्ड ने पहली बार ये इजाद किया कि जो हमारा जिगर है, लीवर है, वो ग्लाइकोजेनेसिस करता है यानी ग्लूकोज को बनाता है। उसके बाद मेरिंग एंड मिनोकोविस्की ने 1889 में ये साबित किया कि पैनक्रियाज जो हमारा ऑर्गन है हमारे जिस्म में, उसका बहुत बड़ा किरदार है डायबिटीज में। उसके बाद 1921 में बैंटिंग और बेस्ट, ये कनाडा के दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंसुलिन नाम की चीज़ को आइसोलेट किया और ये बताया कि इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने में काम करती है। और ये इंसुलिन का मैकेनिज्म एक्शन या इसका जो एक्शन होता है बॉडी में, वही बेसिस बना, बुनियाद बना ओरल एंड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, यानी जो दवाइयाँ डायबिटीज मेलाइटिस में मुंह के जरिए दी जाती है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स बनाने में काम आई 1955 में। टॉलब्यूटामाइड एंड कार्बूटामाइड ये दो पहली दवाइयाँ हैं जो 1955 में बनी, जिसको यानी इंसुलिन को लेकर इस चीज़ को बनाने की बुनियाद बनाई गई। और 1955 से लेकर आज तक ये मुंह से देने वाली दवाइयाँ और इंसुलिन चूंकि इंजेक्शन के जरिए दी जाता है, इंसुलिन, ये दोनों बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं डायबिटीज कंट्रोल में, शुगर कंट्रोल में। तो दरअसल इंसुलिन की इजाद एक ऐसी इजाद है जो जिंदगी को बचाती है, लाइफ सेविंग है, मगर इसके अलावा भी हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंसुलिन ने बहुत सारी जानों को बचाया है। तो ये एक हिस्ट्री में, मेडिसिन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है 1921, जिसमें इंसुलिन की इजाद हुई और 100 साल में तकरीबन कई लाख लोगों की जानें बचाई गई इंसुलिन के जरिए और उससे डायबिटीज मेडिसिन के जरिए। लेकिन आज भी हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे तारीख की इंसुलिन के कि इन मई 1920 यानी 1921 मई में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें ये बताया गया कि इंसुलिन ब्लड शुगर को और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम आती है। तो इसकी बुनियाद जो शुरू हुई वो फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट से शुरू हुई। इन्होंने जो है कुछ डॉग्स में, कुत्तों में डायबिटीज़ इंड्यूस किया, यानी उनको डायबिटीज़ की बीमारी दी और उसके बाद में फिर उन्होंने उनमें टेस्ट करना शुरू किया।
तो एक जो डॉग था मार्जोरी, कनाडा में, वो डॉग तकरीबन 70 दिन तक जिंदा रहा डायबिटीज होने के बाद भी, और उसको जो है पैनक्रियास के एक्सट्रैक्ट, यानी पैनक्रियाट में हमारा एक हिस्सा होता है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, तो वो इंसुलिन सिक्रेट करने वाला हिस्सा उन्होंने उस कुत्ते को दिया। तो उसकी वजह से वो कुत्ता तकरीबन 70 दिन जिंदा रहा। तो उसके बाद उनको समझ में आया कि पैनक्रियाज ही वो ऑर्गन है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है। तो जनवरी 23 1922, यानी इसमें फर्स्ट सक्सेसफुल इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी पहला इंजेक्शन बनाया गया और पेशेंट को दिया गया। तो यहाँ से शुरुआत हुई इंसानों में डायबिटीज के इलाज की इंसुलिन के जरिए से। तो तकरीबन इस चीज़ को 100 साल हो चुके हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें तारीख में 100 साल में हुई है। इंसुलिन की इजाज़ से लेकर आज तक जो रिसर्च हुआ है, उसमें जो है मास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलिन है अदर देन अमेरिका। तो ये काम शुरू हुआ था टोरंटो, कनाडा में 1920 में, और 1921 में ये ऐसे ही नहीं हुआ। इसकी जो है तारीख हम दूसरे वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो इंसुलिन की इजाद ने दरअसल हमको एक ऐसा मौका दिया कि हम जो है डायबिटीज़ के फील्ड में बहुत सारा पायोनियरिंग वर्क कर सके, और इंसुलिन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद में जो है डायबिटीज़ केयर में 1955 में एंटी डायबिटिक ड्रग्स, यानी मुंह से देने वाले ड्रग्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, यानी ऐसी दवाइयाँ जो मुंह से दी जाती हैं और जो शुगर को कम करती है, की इजाद हुई। तो अब हम शॉर्ट में देखेंगे कि 1921 से लेकर 2013 तक ऐसी कौन सी चीज़ें इजाद हुई डायबिटीज़ के फील्ड में। तो सबसे पहले अक्टूबर 1920 में फ्रेडरिक बेंटिंग के दिमाग में इंसुलिन रिसर्च का ख्याल आया। फिर नवंबर 1920 में बेंटिंग मिले जे आर मैकलियड से, जो फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे। फिर मई 1921 में बेंटिंग ने चार्ल्स की मदद से कुत्तों में, डॉग्स में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अगस्त 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन, यानी इंसानी जिस्म से उन्होंने इंसुलिन निकाला और उसको इस्तेमाल किया डॉग में ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करने के लिए। दिसंबर 1921 में जेम्स बी कॉलिप जॉइंस, यानी उन्होंने इनके साथ रिसर्च में ज्वाइन किया, और उन्होंने जो है प्यूरिफाई किया क्रूड इंसुलिन एक्सट्रैक्ट, यानी जो एक्सट्रैक्ट इन्होंने पैनक्रियास से निकाले थे उसको जो है प्यूरिफाई किया। जनवरी 1922 में पहली बार इंसुलिन इंजेक्शन लियोनार्ड थॉमसन नामी पेशेंट को जनवरी 23 1922 में दिया गया। अक्टूबर 1923 में बेंटिंग एंड मैकलियड को जो है इस बिना पर नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि ये इंसानी तारीख में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो उनको नोबेल प्राइज उसी साल 1923 में दिया गया। फिर 1924 में फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इंसुलिन सिरिंज, यानी इंसुलिन सिरिंज बनाई गई जिसके जरिए हम इंसुलिन देते हैं। 1954 में फर्स्ट डिस्पोजेबल ग्लास सिरिंज बनी है। तब हमारे प्लास्टिक के सिरिंज नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने ग्लास सिरिंज बनाई। फिर 1955 में फर्स्ट ओरल मेडिकेशन फॉर टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन का इस्तेमाल होता है, टाइप 2 में इन्होंने ओरल मेडिकेशन की इजाद की। और 1965 में फर्स्ट ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप, यानी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए स्ट्रिप तैयार की गई। 1971 में फर्स्ट ग्लूकोज मीटर, यानी ऐसा आला जिसके जरिए हम ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, बनाया गया 1971 में। 1979 में फर्स्ट कमर्शियल इंसुलिन पंप तैयार किया गया। इंसुलिन पंप एक ऐसा पंप होता है जो ज़्यादातर आईसीयू में इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए हम पेशेंट को 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तक एक सरी का इंसुलिन देते हैं। क्योंकि ये मिकदार बहुत कम होती है, माइक्रोग्राम्स में इसको देना पड़ता है, तो इंसुलिन पंप का इस्तेमाल किया जाता है।
1982 में ह्यूमन इंसुलिन को इंट्रोड्यूस किया गया कमर्शियली। 1985 में फर्स्ट इंसुलिन पेन बनाया गया, यानी आपको ये इंसुलिन देने के लिए पेन का बटन हम जिस तरह दबाते हैं, वो बटन दबाने से एक कैलकुलेटेड डोज पेशेंट के जिस्म में जाता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन पेन। 1996 में एनालॉग इंसुलिन इंट्रोड्यूस, यानी इंसुलिन के अलग किस्म की किस्में तैयार हुई। और 1999 में फर्स्ट कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी 24 घंटे आप एक सदी का पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज चेक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। और 2000 में फर्स्ट आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन कंडक्टेड, यानी जो आइलेट सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, वो पैनक्रियाज के हिस्से का ट्रांसप्लांटेशन पहली बार 2000 में किया गया। उसके बाद 2013 में फर्स्ट आर्टिफिशियल पैनक्रियाज इज डेवलप्ड, और अभी तो उन्होंने पैनक्रियाज भी तैयार कर लिया है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है। तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं इंसुलिन की हिस्ट्री में, डायबिटीज की हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ये एक 3 साला जो है कैंपेन चला रही है, जिसमें ये उनका मकसद है कि डायबिटीज केयर तक पेशेंट्स की जो है पहुंच ज़्यादा हो, और हमको बहुत सारी एक्शंस की ज़रूरत है जिससे हम डायबिटीज़ को रोक सकें और डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें। तो ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो है मकसद है, उसके ज़रिए काम कर रहे हैं। अभी एक छोटा सा हम वीडियो देखेंगे जिसमें बताया गया कि इंसुलिन की वजह से लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई। Treatment of diabetes is quite challenging. People might live a year or two, so that would be very grim outlook for people with type 1 diabetes. This is a huge discovery, and I would suggest to you that it's probably the most important discovery in medicine in the 20th century. But we must तो 20वीं सदी celebrate की more सबसे than अहम simply तरीन इजाद है recovery. इंसुलिन। The current situation with diabetes across the world is that we have a global epidemic. We estimate that 500 million people are living with diabetes across the world today. And IDF, जिस तरह कोविड पैंडेमिक हुआ था, उसी तरह डायबिटीज एक तरह का ग्लोबल एपिडेमिक है। सारी दुनिया में आज डायबिटीज के पेशेंट्स पाए जाते हैं। with diabetes is that it revolutionized treatment, especially people with type 1 diabetes. When therapeutic insulin was discovered, type 1 diabetes was untreatable, and insulin converted this to a treatable condition. It's hard to imagine that diagnosis of diabetes was pre-insulin a death sentence. And it's also hard for many of us to imagine इंसुलिन की इजाद के पहले डायबिटीज होना ऐसा था जैसे सजाए मौत देना। countries where a diagnosis of type 1 diabetes remains a death sentence. I was diagnosed at the age of 18, and I've been having the typical symptoms of diabetes. They put me in the hospital for 4 days, where they brought down my blood sugar. They taught me how to use insulin by injecting in oranges. I vividly remember thinking my life was beginning and ending all at the same time. And say that since I started using insulin, I have witnessed improvements, and that my life has been much better than before I started using this insulin in the first 2 years of my diagnosis. After the discovery of insulin, some of the initial production, insulin became more widely available by 1923. On January 23rd of 1923, Banting, Best, and Kala were awarded the American patents for insulin, which they then sold to the University of Toronto for the exorbitant price of $1. And people ask me, why didn't you cash in on this a little bit more? Discovery. But Banting reportedly said, insulin belongs to the world, not me. Diabetes, sadly, is responsible for many deaths across the world. Globally, more than 4 million people each year die as a consequence of diabetes. And this is, of course, a tragic statistic. So we really need
to consider diabetes as a serious condition. If we leave it untreated or poorly treated, it can lead to very serious consequences. In many low and middle income countries, the need for insulin is quite a costly burden for the family, and also access to the care that's required for the proper administration of insulin is also lacking in the United States. There are individuals who are not covered by health insurance who really struggle to get the supplies of insulin that they need, not only to maintain good care of their diabetes, but even to survive. Our role is to ensure that people do not go without insulin or other medications that they need for their treatment. We need to mobilize our community to demand action that results in lasting changes for people living in diabetes and with their families. The main barriers to insulin access are availability and cost, and that's cost both to the health system and also to the individual. It's also not just access to insulin that's important, but also access to the other things that are required for the proper administration of insulin, which does include education, access to the equipment that's required, and also the ongoing monitoring. So for the majority of people, it's quite a problem to access enough insulin on a regular basis. So that at the end of the day, some people have to go without, and some people have to ration their dosages. It's still always something that you have in the back of your head that's a lifeline, and you need to be able to get it when you need to have it. The things that can be done to increase access to insulin, to my mind, fall into three categories: expanding donor programs, improving the health system, and then the global and collaborative approach to making insulin more available and more affordable. It's really going to be the technology and insulin that will herald the advances in therapy that we're all so anxious to see. What would I like to see over the next 10 years? I'd like to see diabetes gone, cured. If I could change the future of diabetes care in Zimbabwe, I would start with making sure that there is an improvement in the provision of education and awareness of the condition. People do not know much about the condition. Even those who are at risk of developing it, they do not know much about it. So they are not able to do anything to prevent it or to delay it. And there are also a lot of misconceptions about the condition. So I would say let's equip people with the knowledge and information about diabetes. I am really hopeful that this centenary of insulin will galvanize people into coordinated action to ensure that this is not a problem beyond the next 10 years or so. Nobody in the world in 2021 should die because they cannot receive the insulin that they need for life. And this is an important message. So it's not only the discovery of insulin, but the availability of insulin and other medications for those people with diabetes that is so important to remember and focus on this world. We should be aiming for a world where people can have access to the medicines they need for their diabetes. तो ये था इंसुलिन का रोल, कि किस तरह इंसुलिन ने डायबिटीज़ पेशेंट्स की ज़िंदगी को बदल डाला। तो हमको भी कोशिश करना है कि लोगों तक बेदारी पैदा करें, ताकि जिनको डायबिटीज़ है उनको कॉम्प्लिकेशंस ना हो और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें, और जिनको ख़तरा है, रिस्क है, उनको हम जो है आगाह करें, उनमें तालीमी बेदारी डायबिटीज़ के बारे में करें, ताकि उनको आगे चलकर डायबिटीज़ ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए।